जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग लूसेंट की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो फिर इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा। ठीक, और ये सारी चीज़ें हम लोग स्थल मंडल लिथोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्केनो, मतलब ज्वालामुखी। ठीक, तो ज्वालामुखी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और मेनली कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, ये भी जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम लोग क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो कप के आकार का मुख होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पेले अश्रु, ठीक, पेलेस टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होती है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है एक्टिव वॉल्केनो, जिसे आप लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। अब ये सक्रिय ज्वालामुखी नाम से स्पष्ट है कि हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक, इसीलिए इनका नाम एक्टिव पड़ा, एक्टिव यानी सक्रिय पड़ा। ठीक, क्लियर है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि सक्रिय ज्वालामुखी इसे क्यों कहते हैं। और पहला प्रकार भी है सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसमें अक्सर उद्गार होता है और वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। अब इटली में एटना ज्वालामुखी पर्वत है। तो एटना कहाँ है, इटली है। और स्ट्राम्बोली भी है, मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित। यहाँ पर एक है कोलिमा ज्वालामुखी। ठीक, बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। ठीक, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप, ये पड़ता है अमेरिका, USA, वहाँ पर है। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी के बाद डॉर्मेंट पे आते हैं। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। ऐसे कौन से हैं, देखो, विसुवियस है भूमध्य सागर में, क्राकाटोआ है, सुंडा डमरू मध्य में, फ्यूजियामा जापान में है, मेयन फिलीपींस में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ये क्या है, मतलब वर्तमान में या फिर काफ़ी टाइम से इनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कब हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद शांत ज्वालामुखी, नाम से स्पष्ट है एकदम, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, वॉल्केनो। तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें मतलब बहुत पहले तो उद्गार हुआ था लेकिन अब नहीं। तो ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कोह सुल्तान एवं देवबंद, ये ईरान में पड़ता है। पोपा जो है ये म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। ठीक, चलिए अब संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं उसी ज्वालामुखी से रिलेटेड। बाकी 3 प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिए। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं। और एक बात याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये गेसर क्या होते हैं, जानते हैं गेसर के बारे में। तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प
कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो दरारों तथा सुराखों से होकर जल और जो वाष्प होता है कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता है, इसे ही गेसर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। ये धुआंरे क्या होते हैं? ठीक, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इनके गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहते हैं। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। और ईरान में अभी आपने पढ़ा है, वहाँ कोह सुल्तान है, कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत है, तो ईरान में कोह सुल्तान हो गया वो कोह सुल्तान धुआरा। व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित वाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो ये है एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों ने ज्वालामुखी से संबंधित बातें जानी कि ज्वालामुखी है क्या, और उससे संबंधित कुछ तथ्य को जाने, और कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी, ये सब। ठीक, तो आज का वीडियो इतना ही है। कल के वीडियो में हम लोग भूकंप के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।